हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी आपका स्वागत करता हूं चार्ट बुल्स चैनल पे। दोस्तों, लास्ट मंथ से मैं कुछ वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, उनके टारगेट सजेस्ट कर रहा हूं, उनका रेजिस्टेंस सजेस्ट कर रहा हूं। तो ऐसे ही कुछ मैंने स्टॉक्स आपके साथ जो डिस्कस किए थे उनको लेके एक एक्सेल में कैलकुलेशन करके एक फाइल बनाया है, जिससे आपको पता चल सके कि ये स्टॉक्स जिस दिन मैंने आपको वीडियो में सजेस्ट किए थे उसके नेक्स्ट दिन के ओपनिंग प्राइस में भी आप अगर ले लेते तो क्या होता आपका प्रॉफिट। तो एक तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि इन 5-6 स्टॉक्स में आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की होती तो क्या होता। अगर आपने इन 6 भी स्टॉक में पूरी तरह इन्वेस्ट करके एक महीना भर आप एनालिसिस करके रुक जाते तो आपका प्रॉफिट कितना हो पाता। ये सब चीज़ें मैंने इस एक्सेल में डिस्कस की है। तो दोस्तों, हम पहले देखेंगे उस एक्सेल के बारे में जो आपको बताएगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो सकता था, और उसके बाद जाएंगे एक चार्ट पैटर्न की तरफ। जैसे कि मैं हमेशा आपको डिस्कस करता रहता हूँ चार्ट पैटर्न के बारे में, तो इस महीने का एक नया चार्ट पैटर्न आपको डिस्कस करूँगा ताकि आप उसमें से कुछ जानकारी ले पाएँ और कहीं पे एंट्री लेके, जैसे कि मंडे को मॉर्निंग में ओपनिंग प्राइस पे एंट्री लेके अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो ये आप सीख जाएंगे कि वो टारगेट की तरफ कैसे मूव कर रहा है या उसमें क्या हालचाल हो रहा है। ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। जो भी स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसको आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है, उसके चार्ट पैटर्न देखना है। जैसे मैंने चार्ट पैटर्न पे कोई पैटर्न ड्रॉ किया है वैसे ही आपको ड्रॉ करने की कोशिश करनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि उसका मूवमेंट कैसा है, पैटर्न चल रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। ये सब जानने के बाद आप उसमें एंट्री लेके प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं उस एक्सेल शीट की तरफ जो आपको बता देगा कि महीने का आप कितना बना सकते थे। तो चलिए चलते हैं उस एक्सेल की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस स्टॉक्स की तरफ जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे पिछले कुछ दिनों में, उनका क्या स्टेटस है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते और मेरे बताए जैसे टारगेट के नज़दीक या टारगेट पे एग्ज़िट करते तो आप कितना प्रॉफिट कमा लेते। तो पहला स्टॉक मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था केपीआई टेक। ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था 10 अक्टूबर 2022 को। अगर ऐसे मान लेते हैं कि दूसरे दिन जब ये वीडियो मैंने डाला था उसके दूसरे दिन आप एंट्री लेते हैं तो उसका ओपनिंग प्राइस था 660। इसका टारगेट मैंने 782 बताया था, लेकिन एग्जिट एट हाई, मतलब ये स्टॉक अब तक जब जब मैंने इसका सजेशन दिया था तब से 760 ये प्राइस पे 27 अक्टूबर 2022 को आया था। तो मान लेते हैं कि आपने इसको 660 में ख़रीदा और 760 में इसकी आपने सेल कर दी। तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक के हिसाब से अगर क्वांटिटी निकाली जाए तो 151 क्वांटिटी होता है केपीआई टेक का, और एग्जिट के हिसाब से इसका प्रॉफिट बनता है 15,100 का। अगर स्टैक डिडक्शन अपन अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लें तो ये 1800 में मैक्स टू मैक्स पकड़ रहा हूँ। हर ब्रोकर के रेट्स अलग हैं डिडक्शन के, तो मैंने मैक्स टू मैक्स 1800 रुपये, 900 रुपये सेल पे और 900 रुपये बाय पे, ऐसा एक अप्रॉक्सीमेट फिगर पकड़ा है। तो 1800 रुपये उसमें से माइनस करके आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैंने बताया था राजेश एक्सपोर्ट का, जो हमने डिस्कस किया था 16 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट डे उसका ओपनिंग प्राइस था 685 और ये 20 अक्टूबर 2022 को 713 तक जा चुका है, जो मैंने इसका पहला टारगेट दिया था 713। 1 लाख इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 145 क्वांटिटी होती है और आपका प्रॉफिट बनता है 4060। वैसे ही एलजी इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमने डिस्कस किया था 18 अक्टूबर के वीडियो में। और नेक्स्ट डे इसका ओपनिंग, नेक्स्ट लाइव सेशन के दिन इसका ओपनिंग था 440 और ये 28 अक्टूबर 2022 को 540 गया था। मैंने इसका टारगेट 560 दिया था, लेकिन आप टारगेट के नज़दीक एग्जिट कर देना चाहिए था, क्योंकि हर टारगेट नहीं चलता। यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट को टारगेट चल गया,
लेकिन KPI टेक और LG इक्विपमेंट ये टारगेट के नज़दीक आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए था, अगर आपको इसमें कमाकर जल्दी एग्ज़िट करना है तो टारगेट प्रिडिक्टेड होते हैं, एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है इसमें 440 से लेके 540 मतलब 100 रुपये का, तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर 100 रुपये भी प्रॉफिट पर शेयर मान लिया जाए तो इसका प्रॉफिट बनता है 22,700 रुपये। फिर चलते हैं FDC, जो हमने सेम डे 18 अक्टूबर 2022 को डिस्कस किया था। उसका नेक्स्ट डे प्राइस था 291 ओपनिंग प्राइस, और 315 ये 31 अक्टूबर 2022 को गया। तो इसको टारगेट भी मैंने 315 दिया था, मान लेते हैं 315 पे आपने इसको एग्जिट करके प्रॉफिट बुक किया, तो 335 शेयर आएंगे 1 लाख रुपए में, और आपका प्रॉफिट बनेगा 5,695 रुपये। 24 तारीख के दिन मैंने कंटेनर कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसको बाय करने का सजेशन दिया था। उसका नेक्स्ट डे ओपनिंग प्राइस 755 था। ये 27 अक्टूबर 2022 को मैंने जो टारगेट बताया था 790 को टच कर गया। फर्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं इमीडिएट। और इसका अगर हम 1 लाख इन्वेस्टमेंट में शेयर सोचेंगे तो 126 शेयर इसके आए थे, और इसका प्रॉफिट बनता था शॉर्ट टर्म में 4,410। मतलब 24 को एंट्री हुई, 27 को एग्जिट हुआ, 3 दिन में 4,410 का प्रॉफिट बन गया। फिर सेम डे मैंने टाटा मोटर DVR के बारे में आपको बताया था 24 अक्टूबर 2022 को, और नेक्स्ट डे उसका ओपनिंग प्राइस था 217। ये 1 नवंबर 2022 को 235 टच किया, जो मैंने इसका पहला टारगेट बताया था। इसके ऊपर जाके बाद में इसमें 260 को भी टच किया है, लेकिन मैंने मेरा पहला टारगेट पकड़ा है। और 1 लाख इन्वेस्टमेंट में इसकी क्वांटिटी आती है 425, और वही हिसाब इसका टारगेट बनता है 7,650। तो दोस्तों ऐसे मान लेते हैं कि मैंने जैसे सजेस्ट किया था चार्ट पैटर्न के बारे में, चार्ट पैटर्न ब्रेक करके ये स्टॉक्स ऊपर आए थे, और मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आपने पिछले महीने में हर शेयर में 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर एंट्री ले लेते, ऐसा मानते हैं कि आपने 1-1 लाख रुपए एंट्री करके इस 6 शेयर्स को ख़रीदा, और उसके पीक पे या हाई पे या टारगेट के नज़दीक या टारगेट पे, ये आपको वॉच करके देखना पड़ेगा कि इसको एग्ज़िट कहाँ बनता है, उसके ऊपर वो जा पा रहा है या नहीं, ये आपको जज करना पड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो मान लेते हैं ये 6 स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख इन ईच स्टॉक, तो आपका इस लास्ट मंथ का प्रॉफिट बनेगा 59,615। अगर टैक्स डिडक्शन की बात करें अप्रॉक्सीमेटली, मैंने सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब लिया है, जो बहुत सारे ब्रोकर फॉलो करते हैं, कुछ कम में देते हैं, कुछ ज़्यादा में देते हैं, तो मैंने हाईएस्ट कैलकुलेट किया है। तो अगर इसमें 10,800 भी टैक्स निकल जाता है तो स्टिल प्रॉफिट इन हैंड आपका 48,815 बनेगा। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करने का यही रीज़न था कि मैंने आपके साथ लास्ट महीने में बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए, और आपको ये दिखाने की कोशिश की कि चार्ट पैटर्न की स्टडीज़ से, चार्ट पैटर्न को जानने से, उसको ड्रॉ करने को सीखने से, और वॉच लिस्ट में स्टॉक्स लेके उसके चार्ट पैटर्न कंटिन्यू वॉच करने से क्या हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि ये स्टॉक्स आपने ख़रीद लिए, आपके पास वक्त नहीं था इसको बेचने का, जॉब की वजह से या किसी वजह से, तो इनका मैंने आज आपको करंट मार्केट प्राइस भी यहाँ पे दिया है, जो कल का क्लोजिंग है फ्राइडे का। तो तब भी आप देखिए 660 की खरीदी है आपकी KPI टेक, 694 पे है। राजेश एक्सपोर्ट 685 का बाय है, 747 पे क्लोज हुआ है। LG इक्विपमेंट 440 की आपकी बाइंग है, फिर भी ये स्टॉक आपको प्लस में दिख रहा है, 496 की क्लोजिंग देख चुका है। FDC 298 का बाय है, 305 पे चल रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन 755 का बाय है, 796 चल रहा है। टाटा मोटर DVR 217 का बाय है,
230 चल रहा है। तो एक बात जान लीजिए, फिर भी आपका यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। अगर आप नेक्स्ट डे इसको अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। अब बात करते हैं वो उन इन्वेस्टर्स की जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। अगर इन स्टॉक्स में से वो किसी भी एक स्टॉक पे, मान लेते हैं कि भाई एलजी इक्विपमेंट पे वो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया होगा तो वो कम से कम 22,700 रुपये लेके निकलता, या तो फिर अगर शॉर्ट टर्म में जो बताए गए थे तो कम से कम 4,410 या 4,060 रुपये लेके निकलता ही निकलता। तो ये है मैजिक दोस्तों चार्ट पैटर्न्स की ब्रेकआउट्स का और मार्केट का। तो चलते हैं अगले चार्ट पैटर्न की तरफ। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि मार्केट में अगर सही टाइम पे एंट्री हो तो पैसा बन सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ नए चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं एक नए चार्ट पैटर्न की तरफ जिसका नाम है पीवीआर लिमिटेड एनएससी पे। तो दोस्तों इसने एक बॉटम में डायमंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया है। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई स्टॉक बॉटम में कोई पैटर्न बनाता है तो उसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है अपना, क्योंकि वो बॉटम से उठ रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। बॉटम से उठना और हाई से गिरना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों। पैटर्न कोई हाई पे बनता है तो उसके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं अगर पैटर्न नहीं चला, लेकिन पैटर्न अगर बॉटम में बन रहा है तो हम सेफ़ हैं, क्योंकि हम आगे जाके उसको थोड़ा बहुत एवरेज करके भी उसमें से निकल सकते हैं। लेकिन अगर हाई पे कोई पैटर्न बना और वहाँ से वो नहीं चल पाया तो वो सीधे नीचे आएगा और पता नहीं कौन सा बॉटम बनाएगा। तो बॉटम पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए दोस्तों, पीवीआर लिमिटेड ने बॉटम पे ये डायमंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न ऐसे कंटिन्यू हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके, और ये 1748 पे इसने सपोर्ट लेके अपर ट्रेड लाइन को 1777 पे ब्रेकआउट दिया है, और ये 1830 के करीब क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे। तो इसने जैसे ही ये अपर ट्रेड लाइन तोड़ी है तो ये बुलिश बन गया है, और इसका अगर आप देखें तो पहला टारगेट मैं दूंगा 1975 और दूसरा टारगेट दूंगा 2008। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि टारगेट मैं कैसे देने जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से ये रेजिस्ट हुआ था और यहाँ से ये यहाँ तक गिरा था, मतलब ये 1975 के करीब रेजिस्ट हुआ था प्रीवियसली, और उसका लो बना था 1670 के करीब, 1636 या 70 के करीब कुछ है। तो ये उसका पहला रेजिस्टेंस था। तो अब ये बुलिश हुआ है तो अपने प्रीवियस पहले रेजिस्टेंस की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा, जो कि है 1975 फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे ये रेजिस्ट होके फिर नीचे आ सकता है, वन पॉसिबिलिटी। तो इसका पहला टारगेट बना 1975। यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, तो इसका टारगेट बना 2004, जो कि मैंने इसका यहाँ आप देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे रेजिस्ट हुआ था बहुत सीवियरली और वहाँ से नीचे आया था। तो मैंने इसका सेकंड टारगेट, अगर यहाँ पे ये रेजिस्ट नहीं होता है और सेट होता है तो ये मैक्स टू मैक्स यहाँ जाके रुक सकता है। मैंने पहले ही बताया कि ये टारगेट प्रिडिक्ट किए जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के। तो मैंने इसका पहला टारगेट बताया 1975, दूसरा टारगेट बताया मैं, जो मैंने ड्रॉ की है लाइन उसको आप देख सकते हैं। दूसरा टारगेट मैंने बताया 2008। 2009 बनता है, 1 रुपये कम करके मैंने इसका टारगेट दिया है 2008, ताकि वो वहाँ तक ना पहुँच पाए तो आपको लॉस ना हो, आप जल्दी से वो प्राइस पे निकल पाए। तो ये था दोस्तों पीवीआर लिमिटेड के बारे में, जिसने बॉटम में डायमंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया है
वॉल्यूम इसका राइजिंग मोड पे है, पिछले 2-3 दिनों में ग्रीन में बताया जा रहा है। और इसका टारगेट मैंने दिया है 1975 2008 और ये सेफ 1775 तक है। इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया था। ये ट्रेड लाइन को अगर अपन टच करते हैं क्लोजली तो 775 प्राइस आपको दिख जाएगा, जहाँ से इसने कैंडल सपोर्ट करके एक नया कैंडल यहाँ पे सेट हुआ था। तो 1775 के नीचे ये जाके 1748 को ब्रेक कर गया तो फिर ये 1600 तरफ जा सकता है। इसलिए ये सेफ जोन में इसका प्राइस है 1775। 1775 के नीचे इसको आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये था दोस्तों पीवीआर लिमिटेड के बारे में। और लास्ट वीडियो में मैंने, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि मंथली प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है 40 से 50 हज़ार के घर में। उसका मैंने पूरा आपको एक्सेल पे एक डाटा दिया है, जो मेरे सजेशन थे उसके हिसाब से मैंने उसको प्रिडिक्शन दिया टारगेट का, और वो कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक पहुँचने के बाद आपका प्रॉफिट कितना हो सकता था, ये सब मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है आज। और ये दूसरा चार्ट पैटर्न मैंने बताया है जो कि प्रिडिक्शन के बेस पे है। डायमंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है और इसका मैंने आपको टारगेट भी सजेस्ट किया है और ये कहाँ तक सेफ है वो भी आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं। इस पैटर्न्स में, ये टारगेट में या रेजिस्टेंस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।